लगारे साहब, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे फारूक हमीद साहब, हम चाहेंगे वहीं से कंटिन्यूटी हो। जिस तरह से पीटीआई ये कहती रही है कि जी हम देखें तो गफलत तो दूसरी साइड से भी बरती गई है, यानी एक हसास इलाका, उसमें जाने की इजाज़त कैसे दी गई? उस वक्त की पुलिस पे क्वेश्चन रेज़ हो रहे हैं, उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी, निगरान कैबिनेट थी, उनकी जिम्मेदारी पर भी क्वेश्चन रेज़ हो रहे हैं। उसको कैसे एड्रेस करेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप बताएं कहाँ थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की, जिनकी बेसिक जिम्मेदारी होती है कि वो ये प्रोटेस्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। व्हाई वाज इट अलाउड टू गो आउट ऑफ कंट्रोल? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, फौज को खराज तहसीन, उन्होंने अपने तमाम पीपल इन द चेन का एग्जाम्पलरी, उन्होंने क्या उसको बोलते हैं, दे मेड एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। सही मानों में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, इसको मैं बोलता हूँ। सही। तो लगाई साहब, वो ये कि जो दीगर इदारे थे उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की? फारूक हमीद साहब का ज़ाहिर ये नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता। फारूक साहब जरा लगाई साहब को मौका दीजिएगा कि वो भी अपना कमेंट जरा दे दें। जी, मैं अर्ज करता हूँ, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने एक बड़े सवाल का जवाब दिया है। इस सवाल के जवाब को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला या इतना स्पेस नहीं दिया गया मीडिया में पिछले एक साल के दौरान, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े सवाल का बहुत बड़ा जवाब दिया है। जो कहा जा रहा था कि जनाब वो ये तो साजिश थी, क्यों नहीं रिटिलिएट किया गया, क्यों नहीं दिफा किया गया, क्यों नहीं बचाया गया? तो जब इस तरह की सूरत हाल अगर थी तो फिर जिस इदारे के ऊपर अटैक हुआ था, उस इदारे ने अपने जिन लोगों के ऊपर उनका ये गुमान था कि वो गलती कर सकते हैं या उनकी तरफ से गलती हो सकती है, उन्होंने टॉप से बिल्कुल ऊपर की सतह से, कोई नहीं होता है ऐसा। 3 स्टार जनरल को फारिग कर देना कोई मामूली बात नहीं होती है। 3 स्टार जनरल को उन्होंने फारिग किया, सैक किया, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने। उन्होंने कहा है कि 3 स्टार जनरल को सैक किया गया, और भी कुछ लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या हुई है या आगे चलकर होगी, ये भी एक मौजूद है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ शरपसंद उस ग्रोह में शामिल हो गए थे, या ये एक वेल प्लान्ड वो था, मंसूबा था, ये तयशुदा एक मंसूबा था? इसके बारे में बात क्या नुक्ता नज़र होगा हमारे जनाब ब्रिगेडियर साहब का या हमारे इंतहाई अजीज़ दोस्त अब्दुल हमीद गुल साहब का? ये अपना नुक्ता नज़र बताएंगे। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब गिरफ्तार किया गया और उस पर ये रिटिलिएशन आया, तो रिटिलिएशन कुदरती है, कोई भी गिरफ्तार होता है तो लोग करते हैं, अपना रद्द-ए-अमल भी देते हैं। इस तरह के रद्द-ए-अमल बहुत लोगों के बारे में आए हैं, जो भी गिरफ्तार होते हैं, मामूली से लोग भी गिरफ्तार होते हैं, उस पर रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं होता है कि जनाब खुद अपने एक ऐसे इदारे के ऊपर आप चढ़ाई करें जिसका काम ही आपका दिफा करना है, जिसका सारे अमल से कोई वास्ता नहीं है। गिरफ्तारी के अमल ये थोड़ी है कि जो है GH को तो वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी हुए थे, किसी कोर कमांडर हाउस से तो गिरफ्तारी के वारंट जारी नहीं हुए थे, किसी ग्रेजर से या छावनी से तो वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।